और आज के पैगाम में भी ये बात मैं आपके सामने रखूंगा कि क्यों खुदा ने ये खिदमत, ये काम चर्च मसीहों के सुपुर्द किया है, जबकि यही काम पहले खुदा ने बनी इस्राइल को दिया था। खुदा ने उन्हें कहा था कि तुम मेरे निराले लोग हो। आप पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पता चलता है कि बनी इस्राइल खुदा के चुने हुए, खुदा के खास लोग थे। वो कहता था कि मैं कद्दूस हूं, तुम पाक बनना। यानी खुदा ये चाहता था कि खुदा की रोशनी और उसकी खूबियां बनी इस्राइल दुनिया में जाहिर करें। और जब वो बार बार नाकाम हुए तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये काम अब चर्च के सुपुर्द हुआ है, आपके सुपुर्द हुआ है। तो आपको आग की जरूरत है। अगर आपके पास आग होगी तो फिर आप मुकाबला करेंगे दुनिया और हालात का, अदरवाइज आप बेदिल हो जाएंगे। आप कहेंगे पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है, अब भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिंदगी का मकसद नहीं होगा आपके पास। खुदा का पाकरू, खुदा का कलाम, खुदा हम पर जिंदगी का मकसद जाहिर करता है। और जो लोग जिंदगी के मकसद को जान जाते हैं, जिंदगी खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है, जहन्नम नहीं लगती। कई कहते हैं जिंदगी जहन्नम। मैंने पिछले दिनों भी बताया था, कई कहते हैं जी बस जिंदगी मुख्तसर है भाई जी, हंस खेड लो। तो इसके बारे में मैंने बताया कि जिंदगी मुख्तसर नहीं है, हमें जीना ही लेट आता है। हमें जीने की समझ वो देर से आती है कि जी जीना कैसे है। जिनको जिंदगी के मकसद की समझ आ जाती है, वो शमाउन की तरह, जो बुजुर्ग था, जो मसीह का मुंतजिर था, जब उसने यीशु को देखा तो उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, तो अपने खादिम को रुखसत करता है क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है, मेरी जिंदगी बामानी हो गई है। जिंदगी का मकसद जान लेने से जिंदगी बामानी हो जाती है और जिंदगी खूबसूरत लगती है। ये जो सुसाइड करते हैं, कभी पानी च डुब के मरन की कोशिश करते हैं, कभी चूहे मार गोलियां खाने की कोशिश करते, कभी कणक च रखने वाली गोलियां खा के मरन की कोशिश करते। ये वो लोग हैं, वो नादान है जो जिंदगी के मकसद से नावाकिफ है, जो दर हकीकत खुदा से नावाकिफ है, जो खुदा के कलाम से नावाकिफ है। तो इसलिए आज शाम मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जिंदगी के मकसद को अंडरस्टैंड करें। आज मेरे सामने जो कलाम खुदा में से पैगाम है वो यिर्मयाह नबी का सहीफा है। यिर्मयाह चैप्टर 5, 5वां बाब, यिर्मयाह 5 निकालिए मुकद्दस कलाम में से। कोशिश किया करें बाइबल लेकर आए, अपने साथ रखें, बाइबल से मोहब्बत करें। और अगर ना हो तो मोबाइल में भी डिजिटल आजकल लोगों ने उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड की होती है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 5वें बाब की 3री और 4थी 2 आयातें मुकद्दसा हैं, उनको हम तिलावत करेंगे। जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, ए खुदावन क्या तेरी आंखें सच्चाई पर नहीं है? सच्चाई पर नहीं, यिर्मयाह का सवाल है। ए खुदावन क्या तेरी आंखें सच्चाई पर नहीं हैं? तूने उनको मारा है, पर उन्होंने अफसोस नहीं किया। यानी उन्होंने अफसोस भी नहीं किया, माजरत भी नहीं की, माफी भी नहीं मांगी, पशेमान भी नहीं हुए। वो अपनी हठधर्मी, अपनी नाफरमानी, अपनी सरकशी और अपनी बगावत पर अभी भी अड़े हुए हैं। जी। तूने उनको गारत किया, पर वो तरबियत पजीर ना हुए। आज का टॉपिक है तरबियत पजीर
ना हुए। नोट कर ले, तरबियत पजीर ना हुए, तरबियत पजीर ना हुए, ये आज का मौजू है जी। उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से भी ज्यादा सख्त बनाया। उन्होंने वापस आने से, और उन्होंने क्या किया? वापस आने से इनकार किया। तब मैंने कहा यकीनन ये बेचारे जाहिल हैं। क्योंकि ये खुदावंद की राह और अपने खुदा के अहकाम को नहीं जानते। आज का पैगाम थोड़ी कड़वी गोली होगी। कड़वी गोली समझते हैं? एक होती होम्योपैथिक, एस्टर अक्सर खाती, और एस्टर दे नाल फैनी भी खा जाता हुंदा सी, क्योंकि ना ਉਹਦਾ फायदा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। फायदा चलो कदी हो जाता है, जे फायदा ना होवे तो नुकसान भी कहते नहीं होता, क्योंकि मिठियां दियां ते होंदियां ने। लेकिन जो एलोपैथी की रिसर्च है या उसकी मेडिसिन होती है, बड़े बड़े कैप्सूल होते हैं, बड़े बड़े इंजेक्शन होते हैं, स्टीरॉइड भी लोगों को लगा देते हैं और 1 मिनट च बंदा ठीक हो, कहते दर्द बिल्कुल ठीक हो गई। मैं उसको कड़वी दवाई कह रहा हूं कि कई दफा जो इलाज है वो कड़वी दवाई से होता है, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, रात को भी मैं ये टीच कर रहा था। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल एंटी चर्च और एंटी क्राइस्ट टीचिंग है। ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि मसीहों पर मुसीबतें, दुख, तकलीफ नहीं आएंगी। ये जरूर लिखा है कि मैं तुम्हें दुखों में छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। ये जरूर लिखा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वेस्टर्न थियोलॉजी और जो वेस्ट से दरामद शुदा टीचिंग आती है, बिदात आती है, उसमें मेजॉरिटी वो है जो प्रॉस्पेरिटी प्रीच करते हैं। वो उधर भी बड़े फेम है, और जेडे इथे प्रीच करते हैं वो भी बड़े फेम ने, फेम हासिल करने लिए लोग करते हैं। लेकिन जो खादम दुरुस्त तालीम देते हैं, समटाइम्स लोग उन चर्चेस में जाना पसंद नहीं करते, जाते हैं जल्दी छोड़ देते हैं। यूहन्ना की मार्फत इंजील में लिखा है, इस पर उसके शागिर्दों में से बुथेरे उल्टे फिर गए और फिर उसके साथ ना रहे, क्योंकि वो अपने दिल में कहते थे ये तालीम तो नागवार है। यीशु मसीह की टीचिंग, वो कहते थे इस पर कौन अमल करेगा। अभी जो रीडिंग हुई है आपके सामने, इसमें लिखा है, ए खुदावंद क्या तेरी आंखें सच्चाई पर नहीं। नबी रो रहा है, नबी इस बात के लिए आंसू बहा रहा है। यिर्मयाह नबी का कंसर्न और उसकी फिक्र, लोग तब्दील नहीं हुए। मैं पिछले दिनों बता रहा था कि पहली सदी का चर्च जब सताया गया, जितना ज्यादा वो सताया गया उतना ज्यादा वो ऊपर गया था। पाकिस्तान में जो भी वाकया हुआ चर्च को सताने के लिए, इज़ा देने के लिए, चर्च बजाय ऊपर जाने की, चर्च उतना ज्यादा पस्तियों में जा रहा है। फिर कहीं ना कहीं तो खराबी मौजूद है जिसे ठीक करने की जरूरत है। यिर्मयाह यहां पर कहते हैं, ए खुदावन तेरी आंखें सच्चाई पर नहीं, तूने उनको मारा पर उन्होंने अफसोस नहीं किया। ढीठ है, ढीठ ढीठ पंजाबी च उन्होंने कही था थिंदे शर्मिंदे, जिन्नी मर्जी करी जो इन्होंने कड़ा बाज आना, जिन्नी मर्जी करी जो इन्होंने। ये सूरत हाल थी वहां पर। इसलिए यिर्मयाह कहते हैं, तूने उनको मारा है पर उन्होंने अफसोस नहीं किया, तूने उनको गारत किया पर वो तरबियत पजीर ना हुए। दो अल्फाज हैं, परवरिश, तरबियत। नोट कर लें, परवरिश और तरबियत। परवरिश जानवर भी करते हैं अपने बच्चों की।
लेकिन वो तरबियत नहीं करते। ना हो घोड़ियां, इसलिए तो नबी ने गल फरमाई है, दाऊद फरमाते ना हो घोड़ियां खच्चरां वांगू तू ते कुछ भी, वो जो मर्जी करते फिरते हैं, जिवें मर्जी हो करन, क्योंकि घोड़े खच्चर ने, जानवर ने। इस जगह पर नबी इस बात के लिए हैरान है और परेशान और दुख की हालत में वो कहते हैं उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से भी ज्यादा नरम होने की बजाय वो और सख्त हो गया। चट्टान से भी ज्यादा सख्त बनाया। उन्होंने वापस आने से इनकार किया है। तब मैंने कहा यकीनन ये बेचारे जाहिल हैं। जैसे मैंने कहा कलाम खुदा में से ये अल्फाज बड़े सख्त हैं। उनको जाहल कहा गया है और लुगात में इसका मतलब है अनएजुकेटेड आदमी। जब आप डिक्शनरी को पढ़ेंगे तो जाहिल के लिए जो मतलब लिया जाता है ऐसा शख्स जो इल्म नहीं रखता, जो नवाकिफ है, अदम मार्फत का शिकार है। पाक कलाम में लिखा है मेरे लोग अदम मार्फत के सबब से हलाक हुए। वो सिर्फ गरीब ही नहीं हुए, वो बीमार ही नहीं हुए, वो शर्मिंदा ही नहीं हुए, बल्कि मर भी गए, हलाक भी हो गए, उनका सत्यानाश हो गया। लेकिन उन्होंने तरबियत को पसंद नहीं किया, अपने चेहरों को चट्टान से भी ज्यादा सख्त कर लिया, क्योंकि उनके दिल दुरुस्त नहीं थे। आज हालात हमारे खिलाफ क्यों है? क्वेश्चन मार्क है ये। हम इस बात पर गौर नहीं करते कि खुदा का हाथ हमारे खिलाफ है। बनी इस्राइल 12 मार खाई उन्होंने दूसरी कौमों से, लेकिन जब वो दुरुस्त चल रहे होते थे, खुदा के साथ होते थे, खुदा उनके साथ होता था, वो छोटी सी उनकी फौज होती थी, थोड़े से लोग होते थे और बड़ी बड़ी फौजों से वो जंग जीत जाते थे। लेकिन जब वो नाफरमानी करते, गुनाह करते, बुत प्रस्ती करते, खुदा के खिलाफ बगावत करते, और जब वो खुदा की मर्जी के खिलाफ चलते थे तो खुदा का हाथ उनके खिलाफ हो जाता था। और फिर वो मैदान जंग में उतरते और वो छोटी छोटी फौजों से, छोटे छोटे मुल्कों से नाकाम हो जाते थे, क्योंकि खुदा का हाथ उनके खिलाफ होता था। आज हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि खुदा हालात बदलने से पहले हमें तब्दील करना चाहता है। हालेलुया। हम कहते हैं खुदा हालात तब्दील कर दे, खुदा कहता है मैं तुम्हें तब्दील करूंगा, फिर तुम्हारे हालात तब्दील करूंगा। अगर आज हालात आपके खिलाफ हैं तो इस पर गौर करने की जरूरत है कि क्या खुदा का हाथ आपके खिलाफ तो नहीं है। यह बड़ी गौर तलब बात है। फिर जब हम इसी बाब की 21वीं और 22वीं आयत पढ़ते हैं तो आओ देखिए, वहां पर और नबी की तशवीश हमें नजर आती है, कंसर्न उसका नजर आता है। देखिए जरा 5वें बाब की 21वीं और 22वीं आयतें मुकद्दसा। अब जरा सुनो, अब जरा सुनो, ए नादान, ए नादान और बेअकल लोगों, और बेअकल लोगों, जो आंखें रखते जो आंखें रखते हो, पर देखते नहीं, पर देखते नहीं, जो कान रखते हो, जो कान रखते हो, पर सुनते नहीं, पर सुनते नहीं। खुदावंद फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, क्या तुम मुझसे, क्या तुम मुझसे नहीं डरते, नहीं डरते? क्या तुम मेरे हुजूर में, क्या तुम मेरे हुजूर में थरथराओगे नहीं, थरथराओगे नहीं? जिसने रेत को समंदर की हद पर, जिसने रेत को समंदर की हद पर
अब्दी हुक्म से कायम किया, अब्दी हुक्म से कायम किया, और वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ जी, और वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। और हर चंद उसकी लहरें, हर चंद उसकी लहरें उछलती हैं तो भी गालिब नहीं तो आती, भी गालिब नहीं और हर चंद आती, और हर चंद शोर करती हैं, हर शोर करती हैं तो भी उससे तजावुज नहीं कर सकती। अब देखिए खुदा समझा कैसे रहा है, मिसाल क्या दे रहा है खुदा। नादान हैं वो लोग जो खुदा की मर्जी के खिलाफ चलते हैं। खुदा उनको पैगाम क्या दे रहा है? पैगाम क्या दे रहा है? खुदावंद फरमाता है, वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे, हाँ क्या तुम मुझसे नहीं डरते? तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम मेरे हुजूर में थरथराओगे नहीं? जी, जिसने रेत को समंदर की हद पर अब्दी हुक्म से कायम किया, अब्दी हुक्म से कायम किया। यानी खुदा कह रहा है कि समुंदर ठाठे मारता है, शोर करता है, बड़ी जोरदार लहरें आती हैं, फिर वापस चली जाती हैं, और जो खुदा ने उसकी हद मुकर्रर की हुई है वो उस लिमिट से आगे नहीं जा सकती। और ये अब्दी हुक्म से हुआ है। जब से खुदा ने यूनिवर्स बनाई है, ये उसने लिमिट्स उसकी ठहराई हुई है। अब खुदा समझा रहा है कि समुंदर, उसका पानी, उसकी लहरें, उसकी मौजें, उसकी वेव्स, अगर चाहे बड़ी बड़ी, कई दफा आप देखते हैं बड़ी बड़ी उनकी हाइट होती है, कई मीटर ऊंची होती है, लेकिन वो फिर वापस चली जाती हैं। ये ऐसे ही नहीं है, ये हमारे खुदा के हुक्म से है। हालेलुया। ये ऐसे नहीं है। नबी पर यह बात रिवील हुई, यिर्मयाह पर, और उसने बनी इस्राएल को, जो बागी थे, सरकश थे, जिनके चेहरे चट्टान से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे, आज भी बेशुमार लोग ऐसे ही हैं, उन्होंने अपने आप को सख्त कर लिया। और मैं अक्सर ये बात आपके दरमियान पेश करता हूं खिदमत में आपकी, कि हमारे दिलों की सख्ती हमें नाफरमान बनाती है। जिस शख्स ने अपना दिल सख्त कर लिया कि मैं कलाम नू नहीं मनना, नहीं मनेगा। मुझे याद है, अब तो खैर वो तांगों का रवाज ही खत्म हो गया। लाहौर में एक आज मैंने देखा मीडिया पर, तांगे वाला है, तो उसे पूछा कब से चला रहे हो? उसने कहा 30-40 साल से मैं। तो वो पूछ रही थी लेडी के कोई और भी तांगा इधर है कि नहीं? तो कहते नहीं, ये बस एक ही रह गया मेरे पास। मुझे याद है जब खिदमत के लिए हम देहातों में जाते तो ज्यादातर तांगों का ट्रैवल करना पड़ता था। आजकल के जो फैंसी पास्टर्स हैं उनको तो शायद नहीं अंदाजा, लेकिन जिन्होंने 30-35 साल पहले खिदमत की थी उन्होंने अंदाजा है कि तांगा चलते चलते घोड़ा लत्ता भी पिछे ਨੂੰ मारता ਹੁੰਦਾ है, क्योंकि हमने देखा हुआ है। और कई दफा चलते चलते पक्की सड़क से नीचे कच्चे की तरफ भी उतर जाता है। और मुझे याद है, स्टिल रिमेंबर के वो पंजाबी जिन्हों शंडा कहीदा वो हुंदा सी, वो लैदर दा अगे वो बनया हुंदा सी, वो सोटी दे उत्ते लगा हुंदा सी, ਉਹਦੀ आवाज़ बहुत तेज हुंदी सी, और ਜਿਹੜਾ कोचवान हुंदा सी ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ पता ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि शंडे दा शोर आ रहा है। लेकिन बहुत दफा मैंने देखा था कि जो घोड़ा है उसको वो मारता भी था, और वो थोड़ी देर के लिए अपना जिस्म ऐसे, जिन्होंने कहते ना भी छंडना, ऐसे करता होता था, लेकिन करता अपनी मर्जी होता सी, है ना। हाँ, झुनझुनिया, यानी मार भी पड़ रही है, शक्ति भी हो रही है, दर्द भी मिल रहा है, अजियत भी मिल रही है, लेकिन दिल सख्त कर लिया है, चेहरा चट्टान से भी ज्यादा सख्त कर लिया है। इसलिए खुदा का हाथ जब हमारे खिलाफ हो जाता है तो हालात भी हमारे खिलाफ हो जाते हैं। तो मैं आज के चर्च को यह पैगाम देना चाहता हूं, पहली सदी का चर्च सताया गया, वो ऊपर गया था। आज का चर्च सताया जा रहा है, वो नीचे जा रहा है। एक से एक खौफनाक और भड़कर वाकया हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में।
रिसेंटली आप देखें चंद एक सालों में कितने वाकयात हुए हैं। कलाम में लिखा है तुम ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे। छठी आयत भी पढ़ दीजिएगा जरा। इसलिए जंगल का शेर बब्बर उनको फाड़ेगा, बियाबान का भेड़िया उनको हलाक करेगा जी। चीता उनके शहरों की घात में बैठा रहेगा। जो कोई उनमें से निकले फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनकी सरकशी बहुत हुई और उनकी बरगश्तगी बढ़ गई। मैं तुझे क्यों कर माफ बहुत करूं? शुक्रिया। जैसे आप जंगल में से गुजरे तो आपको बड़े सांप मिलेंगे, आपको चीते भी मिलेंगे, आपको शेर भी मिलेंगे, आपको भेड़िए भी मिलेंगे। दश्ती जानवर, खूनखार जानवर, दरिंदे आप पर हमले करेंगे। अजीजों, आज हमारी जिंदगी में बहुत सारे दरिंदे हैं हमारे इर्द गिर्द। और मैंने पिछले दिनों ये बात सिखाई थी, खुदा का दाहिना हाथ, खुदा का बायां हाथ। और इस पर हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि एक वो खतरात होते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। तू ना दिन को उड़ने वाले तीर से और ना रात को हलाक करने वाली बला से डरेगा। यानी वो हमला, वो अटैक जो दिन की रोशनी में होता है, खुदा का हाथ आपको उससे भी बचाता है। और वो हमला, वो अटैक जो आप पर शैतान, इब्लीस, बदरूहे लोग मुखालफीन करना चाहते हैं, खुदा का दूसरा हाथ उससे भी आपको महफूज रखता है। और अगर खुदा का हाथ आपके खिलाफ हो जाए तो फिर ये दरिंदे आपको घेर लेंगे, फिर ये दश्ती दरिंदे, खूनखार, ये सांप, ये बिच्छू आपकी जान लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा बड़ी दानाई के साथ जिंदगी बसर करें कि खुदा का हाथ हमेशा आपके साथ हो, क्योंकि लिखा है खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके। इस गुनाह भरी दुनिया में बड़े बड़े सांप और बिच्छू आपके पास बैठे होते हैं, आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपकी राहों में होते हैं, लेकिन खुदा आपको महफूज कर लेता है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में बगावत है, जैसे छठी आयत खुदा की बंदी ने पढ़ी है, इसलिए जंगल का शेरे बब्बर उनको फाड़ेगा, बियाबान का भेड़िया उनको हलाक करे, बियाबान का भेड़िया उनको हलाक करेगा, चीता उनके शहरों की घात में बैठा रहेगा। जो कोई उनमें से निकले फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनकी सरकशी बहुत हुई और उनकी बरगश्तगी बढ़ गई है। रात को जो मेरा टॉपिक था इस्लामाबाद में, वो मसीही ईमानदार की बरगश्तगी है। उसके लिए एक यूनानी लफ्ज था फिरास, जिसका मतलब होता है उल्टे पांव, स्टेप बैक होना, स्टेप फॉरवर्ड की बजाय स्टेप बैक हो जाना, यानी पीछे चले जाना। यह बरगश्तगी है। लिखा है और खुदा सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल इस्राएल के खुदा से फिर गया था। रात को मैं ये बता रहा था कि कई लोगों की जिंदगी में बरगश्तगी थोड़ी है, लेकिन कईयों की जिंदगी में उसने बहुत ज्यादा पंजे गाड़े हुए हैं और वो इस कदर नफरती काम कर रहे हैं, इस कदर बरगश्ता और बागी हुए हैं कि उनकी जिंदगी से देखकर हैरानी होती है कि ये खुदा के लोग हैं। और ये सारे बड़े बड़े सांप और बिच्छू आपको खा जाएंगे, लेकिन जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा।
और दाऊद कहते हैं मैं खुदाम के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। हालेलुया। दाऊद का इकरार है ये, दाऊद का तजर्बा है, दाऊद का एक्सपीरियंस है ये। और वो कहता है वो तुझे सियाद के फंदे और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा और तुझे उसके बाजुओं परों के नीचे पनाह में लेके। हमें गौर करना है इस बात पर। आज का पैगाम, वो तरबियत पजीर ना हुए, वो तरबियत पजीर ना हुए। कलाम में लिखा है जिससे खुदा मोहब्बत करता है, जिससे खुदा मोहब्बत करता उससे तंबीह करता है। ये एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप इसे बेटा बना लेता है, उसे कोड़े भी मारता है। अगर तुम्हें तरबियत ना की गई तो तुम फर्जंद नहीं बल्कि हरामजादे हो। जदा कोई मां प्यो ने, जदा कोई पता नहीं, जदा कोई वाली वारिस नहीं। आज हमें अंडरस्टैंड करना है, ये नहीं कि आपको निजात मिल गई जो मर्जी कर दे फिरो। हमने पालूस की टीचिंग को भी अपनाना है, हमने याकूब रसूल की मार्फत जो खुदा का कलाम है उसको भी अपनी जिंदगी में लेना है। आज बेशुमार लोग बगैर तरबियत के हैं, कोई वाली वारिस नहीं। ना वो अपने माँ बाप की सुनते हैं, ना वो अपने पास्टर की सुनते हैं, ना वो अपने माँ बाप के ताबे हैं, ना वो अपने पास्टर के ताबे हैं। और मैं अक्सर कहता हूं दो तरह के रूहानी आवारा होते हैं, एक जिस्मानी आवारा होते हैं, एक रूहानी आवारा होते हैं। जिस्मानी आवारा वो ने जोड़े अपने मां प्यो की गल नहीं सुनते, मां बाप को फॉलो नहीं करते। और रूहानी आवारा वो ने जोड़े ना खुदा दी सुनते ना पास्टर दी सुनते। वो आप ही पास्टर ने, वो आप ही लीडर ने, वो आप ही चेयरमैन ने, वो आप ही मिनिस्ट्री चला रहे हैं, वो सारा कुछ आप ही ने। मुझे इन दिनों बहुत सारे लोग मिले और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान में ये सोच पैदा हो रही है कि हमें मेंटोरशिप की जरूरत है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूं जो अपनी मिनिस्ट्री में हालांकि कामयाब है वो। और मुझे याद है बहुत सारे जो पाकिस्तान में सीनियर और बड़े बड़े खादिम हुए हैं, उनसे जब भी किसी ने पूछा कि आपकी जिंदगी में क्या कमी है, शोहरत दौलत सब कुछ आपके पास है, उन्होंने कहा कि मैं पास्टर हूं, मुझे भी एक पास्टर की जरूरत है। हर पास्टर को एक पास्टर की जरूरत है, हर दाऊद को एक नातन की जरूरत है। और जिस दाऊद की जिंदगी में नातन आ जाता है उसकी जिंदगी जलाली हो जाती है, उसकी जिंदगी पाक हो जाती है। अगर नातन दाऊद की जिंदगी में ना आता तो कभी दाऊद की गलतियां उस पर रवील ना होती। इसलिए हमारी जिंदगी में जब खुदा किसी को लेकर आता है, कलाम करता है, खुदा दर हकीकत में दुरुस्त कर रहा होता है। उन्होंने मार खाई, वो कौमों के हाथों उनकी तजलील हुई, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे चट्टानों से भी ज्यादा सख्त कर लिए। आज देखें लोग कितने ढीठ हैं, इतना कलाम सुनते हैं, इतना कलाम सुनते हैं। मीडिया है, चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, ऑडियो बाइबल है, प्रीचिंग हो रही है, जगह जगह मुनादी हो रही है। आप लोगों की जिंदगी पर गौर करें, कहां पर लोग खड़े हैं। आओ झुके और अपने आप को पेश करें और उसे कहें, खुदा मुझे तोड़। अगर मैं भी चट्टान जैसा हो गया हूं, अगर मेरा दिल भी संगीन हो गया है, अगर मेरा चेहरा भी चट्टान से ज्यादा सख्त हो गया, ब्रेक मी ओ लॉर्ड, ब्रेक मी ओ लॉर्ड, मेरे खुदा मुझे तोड़। उसने याकूब को तोड़ा और यशायाह कहता है, ऐ कीड़े याकूब, वो इतना टूटा आज इस्राएल बन गया। उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और उन्हें कहा, खाओ ये मेरा बदन है। वो तोड़ता और बरकत देता है, जो टूटता नहीं उसे बरकत भी नहीं मिलती।
हालेलुया।